क्या सच्ची में हम जीवन के हर मोड़ पर समझ पाते हैं कि कौन सा रास्ता हमें हमारी असली मंजिल तक लेके जाएगा, या चलते चलते कहीं हम खुद को ही खो बैठते हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो मिट्टी की खुशबू को सूंघते हुए बड़ा हुआ और सपने देखे थे आसमान छूने के, लेकिन उन सपनों को पूरा करने की राह में अनजाने ही उसकी जिंदगी का मतलब बदल गया। एक ऐसे बाबा जो अपने बच्चे को खिलाते हुए मजाक करता था और एक ऐसी माँ जो बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती थी। उनकी कहानी में छुपा है बहुत सारी अनकही बातें, बहुत सी छुपी हुई तकलीफें। किसने सोचा था कि एक आम सा बारबेक्यू सर्व करने का लम्हा एक छोटे बच्चे के लिए आखिरी मुस्कान बन जाएगा और वही मुस्कान उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब बदल देगी। मूवी स्ट्राइब ले आई है एक खूबसूरत दिल छूने वाली जापानीज मूवी 2007 की टोक्यो टावर, मॉम एंड मी एंड समटाइम्स डैड, IMDb 7.4। अब खोया जाए एक ऐसी भावनाओं से भरी यात्रा में जहाँ रिश्ते कांच की तरह नाजुक होते हैं और सपने बादलों की तरह बिखरे। पिता हंसते हंसते बेटे के मुंह में बारबेक्यू का टुकड़ा डालता है, फिर कैमरा उठाकर बेटे के अजीब ढंग से खाने पर मजाक करने लगता है। लेकिन यह हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। अगले ही पल माँ हाथ में फ्राई पैन लेकर वहाँ आ गई। यही था छोटे मसाया की यादों में अपने माँ बाबा के साथ बिताया आखिरी पल। उस दिन के बाद माँ मसाया को लेकर घर छोड़ देती है, क्योंकि पिता दिन भर शराब पीकर जब घर लौटता या तो पत्नी को मारपीट कर गुस्सा निकालते या बेटे के साथ खिलौने जैसा व्यवहार करता। माँ के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। बेबस होकर वो छोटे मसाया को लेकर अपने मायके लौट आई। गांव के पास पहुँचने पर उसने देखा मसाया की नानी अपने कंधों पर सामान खींचकर घर ला रही थी। भागकर आई बेटी को एक बार नानी ने नाराजगी की नजर से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। शायद नानी पहले से जानती थी बेटी की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं है और मन ही मन चाहती थी कि वो अपना रास्ता खुद तलाश ले। कम उम्र में विधवा हुई नानी ने अकेले ही अपने 4 बच्चों को पाला। मसाया की माँ उनकी एकमात्र बेटी थी, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि वो इस छोटे शहर से बाहर निकलकर नई जिंदगी पाएगी। लेकिन अब वो उम्मीद भी निराशा में बदल चुकी थी। नानी के चेहरे की बची खुची मुस्कान भी कहीं खो गई। अब नानी ने देखा कि उनकी बेटियां ताश खेल रही है, तो उन्होंने गुस्से में डांट दिया। सब चुप हो गए और फिर तय किया कि कोई और खेल खेलेंगे। लेकिन खेलते खेलते सब फिर शोरगुल करने लगे। तभी गुस्साई उनकी माँ दरवाजा धकेलकर अंदर आई। कमरा तुरंत खामोश हो गया। लेकिन जैसे ही मसाया की माँ पलटी, तब नानी ने लंबे समय से खो चुकी मुस्कान दी और उस मुस्कान ने वहाँ की असहज चुप्पी को तोड़ दिया। इधर माँ के थके और बदसूरत चेहरे की छाप छोटे मसाया की यादों में हमेशा के लिए रह गई। कभी चूफेंग एक ऐसा इलाका था जो कोयले की संपदा से भरपूर था। छोटे मसाया ने वही अपना चिंता मुक्त बचपन बिताया। जब स्कूल की छुट्टियां होती तो वो कुछ दिनों के लिए बाबा के पास चला जाता। शायद बाबा के प्रभाव से ही मसाया को बचपन से ही चित्र बनाने का बड़ा शौक था। एक दिन उसने एक जहाज बनाया तो बाबा ने अपने हाथों से उसके लिए जहाज का मॉडल तैयार किया। लेकिन रंग भरते समय बाबा ने इरिटेट होकर आधा रंग करके ही छोड़ दिया। तभी से ही छोटे मसाया को महसूस हुआ कि उसके बाबा एक अधूरे इंसान है। हर काम वो लगभग कर देते, लेकिन कभी भी उसे पूरा नहीं करते। उसके बचपन की तमाम यादों में वही एक पल था जब वो सचमुच बाप बेटे की तरह साथ थे। मसाया की माँ अपने आंटी के रेस्टोरेंट में काम करती। वो जवान और खूबसूरत थी, इसलिए स्वाभाविक था कि बहुत से लोग उसके पीछे लगे रहते। उस दिन माँ ने खुद को खूब सजाया सवारा और कहा कि उसके एक दोस्त ने उन्हें शहर में डिनर पर बुलाया है। मसाया भी रोकर जिद करने लगा कि वो भी साथ चलेगा। माँ पहले हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसे अपने साथ ले गई। पर बड़े लोगों की डेट पर अक्सर बच्चे सबसे बड़ा बाधा बन जाता है, इसीलिए उस आदमी ने उसे कुछ गेम खेलने के सिक्के दे दिए और माँ को लेकर अलग चला गया। आधे घंटे बाद भी माँ नहीं लौटी तो मसाया घबराकर माँ को ढूंढने लगा। उसने रेस्टोरेंट के हर कोने में तलाश की, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। तभी उसे अचानक गहरे छोड़ दिए जाने की पीड़ा महसूस हुई। वो बेचैन होकर ढूंढते हुए आखिर में देखा कि माँ उसी आदमी के सामने बैठी है। वापस लौटते वक्त माँ और वो आदमी दोनों चुप थे। रात में अचानक माँ ने मसाया से पूछा, क्या तुम अपने बाबा से बहुत प्यार करते हो? जब मसाया ने हाँ में जवाब दिया तो माँ बस बोली, मैं जानती हूँ। छोटा मसाया उस समय नहीं समझ पाया कि माँ क्या जानती है, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगा। उस दिन के बाद माँ ने कभी दोबारा शादी करने का सोचा ही नहीं। कुछ सालों बाद मसाया जूनियर हाई स्कूल जाने लायक हो गया। उसकी देखभाल में आसानी हो, इसलिए माँ उसके साथ शहर जाने का फैसला करती है। जाते वक्त मसाया ने खिड़की से नानी को देखा। तभी मसाया ने देखा कि नानी और भी झुक गई है।
यानी कि वो बूढ़ी हो गई है। लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही था। जब वो पहली बार गांव आया था, नानी माँ को जैसे देखा था वैसा ही है। सर पर तौलिया, गले पर तौलिया और कमर पर भी तौलिया, जैसे मानो कितने ही तौलिए हो, उनका पसीना कभी पोंछा ही नहीं जा सकता। नानी ने जिंदगी भर चुपचाप दुख सहा। बेटी और नाती की विदाई के वक्त भी वो उसी जमीन पर चुपचाप खड़ी रही। ये दृश्य बयान से बाहर था। यहाँ शहर में अब माँ बेटे को मजबूरी में एक सस्ता सा छोटा सा कमरा किराए पर लेना पड़ा। शायद बचपन से बाबा के साथ ना मिलने और केवल माँ के सहारे पलने की वजह से छोटा मसाया चरित्र से थोड़ा कमजोर था। नया और अनजान माहौल उसे हमेशा डराता था। सौभाग्य से शहर आने के बाद वो अपने बाबा के करीब आ गया। हर हफ्ते वो उनके घर खेलने जाता, लेकिन उसके मन में हमेशा ये गलतफहमी रही, उसके बाबा अभी भी वही बच्चा है जो कभी बड़ा नहीं होगा, हमेशा आलसी और गैर जिम्मेदार। उन्होंने अब भी शादी नहीं की है, लेकिन उनके आसपास कभी महिलाओं की कमी नहीं थी। वो औरतें जवान और सुंदर होती, पर जवान हो रहा मसाया हमेशा महसूस करता कि कुछ गलत है। बाहर से दिखने में फैशनेबल और महत्वाकांक्षी बाबा के मुकाबले उसकी माँ मेहनत से उसे पढ़ाने के लिए घर से लौटकर कभी हाथ का काम किया करती तो कभी पार्ट टाइम जॉब। तभी पहली बार छोटे मसाया के मन में अपनी माँ के लिए एक बेहतर जीवन बनाने की इच्छा जागी। लेकिन उस समय ये बस एक इच्छा ही रह गई। जूनियर हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मसाया फिर से चूफुंग के पुश्तैनी घर लौट आया। अब वहाँ कोयला की खदानें खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से इलाका बर्बाद होने लगा था। बुजुर्ग तो अब भी सादगी से जी लेते थे, लेकिन नौजवान और मध्यम उम्र के लोग तरह तरह के विरोध पोस्टरों के नीचे बेबसी से आहे भरते रहते। मसाया भी समझ रहा था कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे यहाँ से बाहर निकलना होगा। जैसा वो चाहता था, उसे शहर के एक बड़े हाई स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन इस बार उसने अकेले जाने का फैसला किया। स्टेशन पर विदाई के वक्त माँ ने मजाक में कहा, सुबह तुम्हें जगाने वाला कोई नहीं होगा, तुम खुद से उठ पाओगे ना? मसाया आत्मविश्वास से बोला, जरूर उठ पाऊंगा। जैसे ही अब वो गाड़ी में चढ़ा, माँ की नजरें उससे एक पल के लिए भी नहीं हटी, लेकिन मसाया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक बार पीछे मुड़कर माँ को देख ले। धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ गई। माँ उस दिन नानी की तरह वही देर तक खड़ी रही, मसाया को दूर जाते देखती रही। जब तक ट्रेन आखिरी छोर से नजर तक ओझल नहीं हो गई, वो वही खड़ी रही। जब ट्रेन बीच रास्ते में पहुंची, तब मसाया ने माँ का दिया हुआ बैग खोला। अंदर उसका पसंदीदा सूप वाले चावल रखे थे और साथ में एक चिट्ठी भी थी, जिसमें माँ ने चिंता और प्यार भर कर लिखा था। पढ़ाई लिखाई के साथ बार बार एक ही बात दोहराई गई थी, बाहर अकेले रहोगे तो अपना ख्याल रखना। चिट्ठी पढ़कर मसाया माँ से और गहराई से जुड़ गया और उस पल उसने मन ही मन कसम खाई कि मेहनत से पढ़ाई करेगा। लेकिन जैसे ही उसकी असली आजादी का जीवन शुरू हुआ, उसे एहसास हुआ कि माँ की विदाई के समय कई कई बातें कितनी भारी सच थी। वह अक्सर देर से उठता। धीरे धीरे उसने सिगरेट पीना सीख लिया, शराब पीना सीख लिया और कैसे लड़कियों के सामने खुद को जताना है वो भी सीख लिया। बस पढ़ाई ही नहीं सीखी। इस तरह वो धीरे धीरे और बिगड़ता चला गया। आखिरकार कीमती 3 साल हाई स्कूल जीवन किसी तरह बिताने के बाद सौभाग्य से उसमें चित्रकारी की अद्भुत प्रतिभा थी, जिसके दम पर उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। यूनिवर्सिटी जाने से पहले वो अकेला चुफेंग अपनी नानी से मिलने गया। रात में नानी का साधारण खाना देखकर उसे जिज्ञासा में पूछा, उसे डर लग रहा है कि अगर मैं टोक्यो चला गया तो कहीं माँ भी ऐसी ना हो जाए। उसने बाबा से पूछा, क्या सच में मैं माँ को छोड़कर जा सकता हूँ? बाबा ने अस्वाभाविक गंभीर होकर कहा, इस सवाल का जवाब तुम 3 साल से ढूंढ रहे हो, अब तक नहीं मिला। यहाँ रहकर तुम्हें कभी जवाब नहीं मिलेगा। टोक्यो जाओ, वहाँ एक बहुत बड़ी दुनिया है, तुम्हें अपने जवाब भी वही मिल जाएंगे। उस रात जब वो घर लौटा, माँ ने ढेर सारा खाना बनाया है और इधर बाबा से मिलना उसे बाहर जाने की हिम्मत देता है। बाबा ने उसे बड़ी दुनिया को देखने कहा है। उस रात जवान हो रहा मसाया ने मन ही मन ठान लिया कि वो टोक्यो में अपना नाम जरूर बनाएगा और माँ को अच्छा जीवन देगा। लेकिन कठोर वास्तविकता तो अब शुरू होगी, जो आसान नहीं था। बड़ा शहर बहुत युवाओं के लिए सपनों की शुरुआत है, पर सपनों की टूटने की जगह भी। 4 साल की पढ़ाई में मसाया और ज्यादा बिगड़ गया। माँ अपने खून पसीने से कमाए पैसों को और समझदारी से खर्च करती रही और यहाँ मसाया बुरी आदतों में डूबता चला गया। उसने अपने भाग्य को बदलने की उम्मीद सिर्फ रातों रात अमीर बनने वाले सपनों पर छोड़ दी। समय चुपचाप बीतता गया और मसाया अपनी जवानी का जोश और ताकत खोता चला गया।
4 साल बाद उसने अपराध बोध से भरे दिल से माँ को फोन किया और कहा, मैं अपनी डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं ला सका माँ, अब शहर में जीने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। फोन के उस पार बूढ़ी माँ बस हैरान होकर बार बार पूछती रही, क्या कह रहा है तू? उसने बस सॉरी कहा और समस्याएं माँ पर छोड़ दी। फिर वापस अपनी प्रेमिका की बाहों में लौट गया, जहाँ से बेशक कुछ भी हासिल होना नहीं था। कुछ समय बाद माँ का फोन आया कि उन्हें एक नया अच्छा काम मिला है। वो कड़ी मेहनत से और पैसे कमाएगी ताकि मसाया फिर से 1 साल पढ़ाई कर सके और डिग्री सर्टिफिकेट हासिल कर सके। मसाया 1 साल और अपनी माँ पर निर्भर रहा और आखिरकार दोबारा पढ़ाई करके डिग्री सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। इस डिग्री की असली कीमत तो अब तक किसी को पता नहीं थी, लेकिन माँ की लगभग सारी मेहनत इसी में लग गई। माँ सबको गर्व से कहती कि उसका बेटा कितना शानदार है, टोक्यो से ग्रेजुएट हुआ है और वही नौकरी करता है, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन माँ ये नहीं जानती थी कि मसाया जैसे आर्ट स्टूडेंट्स के लिए नौकरी पाना बेहद कठिन है। दिन भर या तो नौकरी ढूंढता या छोटे मोटे काम करता और सोशल लाइफ बनाए रखने के लिए उसने जरूरत से ज्यादा खर्च करना भी सीख लिया। नतीजा ये हुआ कि उसका कर्ज बढ़ने लगा और आमदनी कम होती गई, यहाँ तक कि वो किराया भी नहीं चुका पाता। जब मकान मालिक दरवाजे पर दस्तक देता तो वो दिखाता कि घर पर नहीं है। इन दिनों जब वो फिर से जुए की मेज पर बैठा तो सब हार गया और तब उसने माँ को बेशर्मों की तरह फिर से फोन किया और पैसे मांगे। उसने कई झूठ बोले जिन्हें माँ भली भांति समझती थी। फिर भी माँ ने जल्दी से उसे पैसे भेज दिया और बार बार कहा, अच्छा खाना खाना और अपना देखभाल करना। जब वो फिर से जुए की मेज पर बैठा तो उसका चेहरा अचानक कांप उठा। धुंधली हालत में उसे अपना बचपन याद आया, जब माँ ही उसकी सारी उम्मीद थी। अब सर्दी का मौसम आने पर भी वो टोक्यो की सड़कों पर भटकता रहा, लेकिन गांव की गर्म बिस्तर में लेटने की हिम्मत नहीं जुटा सका। शायद उसके दिल में दबे हुए सपनों की चिंगारी अभी पूरी तरह बुझी नहीं थी। एक दिन उसने माँ को फोन किया, लेकिन फोन उठाया माँ की सहकर्मी ने, और तब जाकर उसे पता चला कि उसकी माँ को बहुत पहले से थायराइड कैंसर था। ये खबर बिजली की तरह उसे झकझोर गई। जब उसने माँ से बात की तो ऑपरेशन से ठीक हो रही माँ कर्कश आवाज में उससे मजाक कर रही थी। लगा जैसे बरसों से उसके दिल में जमा अपराध बोध अचानक फट पड़ा और माँ की बीमारी ने उसे पूरा हिला दिया। वो बदलने लगा। उस दिन से उसने समय बर्बाद करना छोड़ दिया। एक और वो पेंटिंग करता और दूसरी ओर रेडियो में भावनात्मक एंकर की तरह पार्ट टाइम जॉब करता। कई साल की मेहनत के बाद उसने न केवल सारे कर्ज चुकाए बल्कि एक दयालु और समझदार प्रेमिका भी पाई। उसने एक्सपेरिमेंट के तहत अपना पहला नोवेल भी प्रकाशित किया। भले ही बिक्री उम्मीद से कम रही, लेकिन उसकी माँ इसे अपनी मेहनत को खजानों की तरह समझ बहनों के साथ बांट लेती। खुशी खुशी माँ ने पुराने बक्से से एक पुराना सामान निकाला, बड़े नाक लंबे दांत वाले जोकर की तरह मुखौटा, और उसे पहनकर अभिनय करने लगी। आखिरकार उस छोटे मसाया ने, जिसने कभी बड़े सपने देखे थे, माँ को आखिरकार टोक्यो में उसके साथ रहने का न्योता दिया। उसे लगा माँ बहुत खुश होगी, लेकिन माँ तो बाहर वाले की तरह झिझकने लगी और बार बार पूछती रही, क्या मैं सचमुच आ सकती हूँ? जब उसने हाँ कहा तो माँ ने यहाँ तक कि उसे धन्यवाद भी कहा। कुछ देर बाद ही चिंतित माँ ने फिर फोन किया। उनकी आवाज में बेटे के लिए गहरी चिंता साफ झलक रही थी। सच तो ये है कि दुनिया के सभी माँ बाप ऐसे ही होते हैं। वो पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और बुढ़ापे में भी डरते हैं कि कहीं वे बच्चों के लिए बोझ न बन जाए। वो कभी ये उम्मीद नहीं रखते कि उनके बच्चे कितने धार्मिक या आदर्श बनेंगे। वो बस यही चाहते हैं कि वे बच्चों पर बोझ न बने। यहाँ तक कि कई माँ बाप तो अकेले बूढ़ा होने की भी योजना बना लेते हैं। लेकिन मसाया की माँ बहुत भाग्यशाली थी। उसके बेटे ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। यहाँ मसाया भी बहुत भाग्यशाली था, क्योंकि 15 साल की उम्र से अकेले जीने और 10 साल से भी ज्यादा समय तक भटकने के बाद वो अचानक जाग उठा। अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे समय में उसने अपनी माँ को अपने पास लाने का सामर्थ्य पा लिया। अपनी माँ को और आराम देने के लिए उसने खास तौर पर एक बड़ा घर किराए पर ले लिया। उस रात माँ ने मसाया से सपनों की तरह पूछा, क्या माँ सचमुच यहाँ हमेशा रह सकती है? मसाया बोला, ऐसी बातें मत कहो माँ, तुम कभी नहीं मरोगी, तुम हमेशा यही रहोगी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मेरी देखभाल करना। जब से उसने माँ को शहर में लाकर बसाया है, उसके दोस्त और भी ज्यादा उसके घर आना पसंद करने लगे, क्योंकि उसकी माँ न सिर्फ स्वादिष्ट खाना बनाती बल्कि अक्सर मजेदार बचपन की कहानियाँ भी सुनाया करती। कभी कभी पुराने बक्से से वही चीजें निकाल कर सबको दिखाती, और जब मस्ती के मूड में होती तो छोटे छोटे नाटक करके सबको हंसा भी देती। वो समय मसाया ने अपने जीवन के सबसे मजेदार दिन बिताए, लेकिन अच्छे दिन हमेशा जल्दी बीत जाते हैं।
माँ की वही पुरानी बीमारी फिर से उभर आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन संभव नहीं है, सिर्फ दवाओं से कुछ समय तक संभाला जा सकता है। उस रात घर लौटते समय उसकी माँ टोक्यो टावर की चमकती रोशनी में गहरी सोच में डूबी रही। कुछ ही दिनों में अस्पताल से बुरी खबर आई, माँ की हालत अब ठीक नहीं हो सकती, बस दवाओं से उनकी जिंदगी थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। उस सुबह बड़े होने के बाद पहली बार मसाया ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उनके साथ अंतिम इलाज के लिए अस्पताल गया। 30 साल से भी ज्यादा पहले माँ ने ही उसका हाथ पकड़कर लंबा रास्ता तय करवाया था, जीवन की नई शुरुआत करवाई थी। तब माँ उसकी एकमात्र सहारा थी और अब वही छोटा मसाया अपनी माँ का सहारा बन गया। लेकिन इस बार माँ को जीवन के अंतिम पड़ाव तक ले जाने के लिए उसने माँ के लिए खास तौर पर ऐसा कमरा चुना जहाँ से टोक्यो टावर साफ दिखाई दे। ये था उसका अधूरा वादा पूरा करना। लेकिन माँ के दिल में एक और इच्छा छिपी थी। मसाया जानता था वो आदमी है उसके गैर जिम्मेदार पिता। इलाज से ठीक पहले उसके बाबा भी आखिर में अस्पताल पहुँचे। वो अब भी उतने ही गैर जिम्मेदार थे। वो माँ को अपने छोटे सुपरमार्केट में ले गए और बार बार स्नैक्स उनकी गोदी में भरते जाते और माँ उन स्नैक्स को वापस शेल्फ पर रख देती और साथ ही सुकून की हल्की सी हंसी भी हंस रही होती है। बाबा के अलावा मसाया के दोस्त भी अस्पताल में अक्सर मिलने आते। वो भी माँ के सबसे अच्छे साथी बन गए थे। इन खुशियों के पलों ने थोड़ी देर के लिए अंधकार को दूर कर दिया, लेकिन कैंसर के दवाओं का दर्द सभी की कल्पनाओं से भी बहुत भयानक था। इलाज शुरू होने के बाद माँ हर दिन पीड़ा सहती, उनका पूरा शरीर कांपता, यहाँ तक अक्सर बेहोश भी हो जाया करती। खासकर जब मसाया को ये पता चला कि चाहे उसकी माँ कितनी भी कोशिश कर ले वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी, तब वो और भी ज्यादा असहाय और उलझन में पड़ गया। मसाया की माँ हमेशा उसे और मेहनत करने के लिए हौसला देती थी, लेकिन अब हालत ऐसी थी कि वो अपनी माँ को एक भी उत्साह बढ़ाने वाली बात नहीं कह पा रहा था। कमरे में बैठा उसने जैसे अपने बचपन के दिनों के खुद को फिर से देख लिया। आखिरकार मसाया ने अपनी माँ की इच्छा मान ली और इलाज छोड़ देने का फैसला किया। अप्रैल के महीने में अचानक खिड़की के बाहर सफेद बर्फ गिरने लगी। सब कुछ उसे काल्पनिक सा लग रहा था। टोक्यो टावर की जगमगाती रोशनी अब भी चमक रही है, लेकिन मसाया की आंखें इतने में धुंधली हो चुकी थी। तभी उसके कानों में एक परिचित धुन गूंजने लगी, वही धुन जो उसके माँ बाबा की जवानी की याद दिला रही थी। मसाया को पहले लगा कि समय ने उसके माँ बाबा की जवानी छीन ली है, लेकिन अंत तक उसने समझा कि दरअसल वही खुद उस जवानी का चोर बन गया था। अंतिम संस्कार से पहले की रात मसाया अपनी माँ के पास देर तक बैठना चाहता था, लेकिन तभी उसके दोस्त ने बताया कि कंपनी से जरूरी फोन आया है। गुस्से में उसने अपने बॉस से पूछ लिया, अगर आपकी माँ का अंतिम संस्कार होता तो क्या आप काम पर जाते? और उसने बिना इसका फल सोचे ही फोन काट दिया। लेकिन जब वो वापस माँ के पास लौटा तो अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मसाया की माँ जब जवान थी तो उन्होंने कहा था कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब वो उसे मेहनत करते हुए देखती है। आज आखिरी बार के लिए मुझे देखने दो। माँ की उस प्रेरणा ने मसाया को लिखना शुरू करने की ताकत दी। सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करने वाली माँ अब आखिरकार आराम कर सकती थी और मसाया की असली कोशिश बस अब शुरू हुई थी। जब तक माँ जिंदा थी वो हमेशा सोचता कि जिंदगी बहुत लंबी है, मानो एक अंतहीन सफर। लेकिन जब माँ सचमुच उसे छोड़कर चली गई तब उसे एहसास हुआ कि कुछ चीजें कभी इंतजार नहीं करती। असल में उसकी माँ ही इंतजार नहीं कर पाई। माँ बाबा का प्यार हमेशा गहरा और चुपचाप होता है। वो उम्र भर वो वादे निभाते हैं जिन्हें कभी जुबान से नहीं कहते, और हम जो बातें कहते हैं वो अक्सर अगली बार के लिए टल जाती है। माँ के अंतिम संस्कार के बाद मसाया और उसकी प्रेमिका माँ की स्मृति लेकर टोक्यो टावर पहुँचे। ये उसके सारे अपराध बोध और पछतावे को भरने की एक कोशिश थी। जिंदगी का रास्ता बहुत अजीब है। कभी हम सपनों के पीछे दौड़ते हैं, कभी रास्ता ही खो देते हैं। लेकिन इस सफर में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन की असली नींव होते हैं। माँ बाप का प्यार भी ऐसी ही ताकत है जो चुपचाप हमें संभालता है, हमारी कमजोरी में सहारा देता है और हमारी गलतियों को भी माफ कर देता है। मसाया की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, लेकिन जिंदगी तो स्थिर नहीं है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता और कई बार वो बाद में कभी आता ही नहीं। माँ बाप के लिए उनके बच्चों का थोड़ा सा समय, थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ा सा प्यार ही सबसे कीमती तोहफा होता है।
उनके अपना ख्याल रखना जैसे शब्दों की गहराइयाँ हम तब तक नहीं समझते जब तक जिंदगी हमें किसी कठिन मोड़ पर खड़ा ना कर दे या जब तक हम अपनों की कमी महसूस ना करें। इसलिए इस कहानी से सीखे, जो हमारे जीवन में है उसके प्रति आभार जताए, उनके साथ वक्त बिताए, हर पल खास बनाए। कभी एक फोन कॉल, एक छोटा सा तोहफा या बस थोड़ी देर साथ बैठकर बातें करना ही काफी होता है, क्योंकि कुछ चीजें सच में इंतजार नहीं करती। इस अनिश्चित सफर में एक दूसरे का हाथ थामे, प्यार बांटे और पछतावे के बोझ से खुद को बचाए। अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए। आप अपनों से प्यार कीजिए, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है प्यार, और वही प्यार हमें जिंदा रखता है। इस कहानी ने मुझे भी अंदर तक छू लिया। आपको भी अगर कहानी ने छुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर पक्के से करें। प्यारी बातों के साथ ये कहानी यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हमें सपोर्ट करें और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दें ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुँच सके। जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।